2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। छापीहेड़ा भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष निर्मल गुप्ता एवं पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। छापेड़ा मंडल के द्वारा 2 दिन पहले छापेड़ा नगर पंचायत की प्रधानमंत्री आवास की शिकायत को लेकर के उसके वहाँ के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में छापेड़ा मंडल के द्वारा जो परसों वहाँ ज्ञापन दिया गया था नायब तहसीलदार को, उसी शिकायत के संबंध में आज फिर यहाँ खिलचीपुर में तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए छापेड़ा मंडल, भारतीय जनता पार्टी की छापेड़ा मंडल के कार्यकर्ता, खिलचीपुर मंडल के कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि छापेड़ा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का जो वितरण किया गया है कुछ लोगों द्वारा, उसमें नाम जो है पर्टिकुलर एक श्यामलाल नागर यानी पुरोहित श्यामलाल पुरोहित के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके, जबकि वो बहुत बड़ा ठेकेदार भी है, कॉन्ट्रैक्टर है, लाखों रुपए के उसने ठेके ले रखे हैं, काम कर रहा है। उसने गरीबी रेखा का शपथ पत्र तैयार करके गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए थी वो गरीबों को तो नहीं मिली और उसको उसने ले ली। वो राजनीति से संबंधित है वो व्यक्ति, वो उसने गरीबों का हक छीना है। इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी मंडल छापेड़ा के द्वारा छापेड़ा में भी की गई है, ज्ञापन दिया गया है और आज खिलचीपुर में भी इसी बात को लेकर के ज्ञापन दिया है कि उसकी जांच की जाए और उसको जो आवंटित आवास है वो उसका निरस्त करके गरीब को, जिसको पात्रता आती है, गरीब का काम गरीब को मिले। और उनके खिलाफ उसने फर्जी दस्तावेज जो किया है, फर्जी फाइल तैयार करके उसने जो पेश किया है, उसकी जांच की जा करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर वो ठेकेदार है तो उसका पंजीयन निरस्त किया जाए और उसके खिलाफ 420 का मुकदमा भी किया जाए, उसने जो धोखाधड़ी की है। तो इन सारे प्रकरण की जांच करने के लिए आज यहाँ पर मंडल छापेड़ा और मंडल खिलचीपुर के दोनों अध्यक्षों की मौजूदगी में सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है इसकी जांच कराने के लिए। इसलिए हम आप सब लोग धन्यवाद। आमरण अनशनकारियों को न्याय दिलाने पहुंचे अंचल अरझरिया। झांसी के बड़ागांव गेट के पास स्थित डडियापुरा निवासी कई लोग आज आमरण अनशन करने एलाइट चौराहे पर पहुंचे। अनशनकारियों का कहना है कि उनकी पैतृक संपत्ति, प्राचीन मंदिर व पशुपालन केंद्र आदि को नगर निगम द्वारा जेसीबी चलवाकर नष्ट कर दिया गया है और करीब 80 लाख का नुकसान किया गया है। किन शर्तों पे अनशन खत्म किया गया और किस कारण से अनशन चल रहा था? देखिए, अनशन चल रहा था जो एक एनजीटी ने आदेश दिया, जिसके अंतर्गत लक्ष्मी ताल की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश एनजीटी के द्वारा दिया गया। उस क्रम में कुछ लोगों के मकान तोड़े गए और जिन लोगों के मकान तोड़े गए उनका कहना ये है कि उनकी ज़मीन पर, अपनी ज़मीन पर मकान बने हुए थे जिनकी खतौनी उनके पास है। जब इन लोगों ने मुझको बुलाया तो मैंने यहाँ पर आकर के नगर आयुक्त जी से और सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता की और उस आधार पर यहाँ पर एसडीएम अपर नगर आयुक्त और एसडीएम झांसी यहाँ पर आए, साथ में डूडा के प्रोजेक्ट ऑफिसर को भी बुलाया गया और ये बात तय हुई यहाँ पर बैठ करके कि इन लोगों की जो ज़मीन थी 7 दिन के अंदर इनकी ज़मीन की पैमाइश कराई जाएगी। ज़मीन की पैमाइश के बाद में यदि इन लोगों की ज़मीन थी तो वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको लोन स्वीकृत कराकर इनके मकान बनाए जाएंगे। तीसरी बात, मछली पालन जो ये लोग कर रहे थे वो यथावत उसी तरह से करेंगे। चौथी बात जो तय हुई है कि जब तक के लिए अस्थायी रूप से इनको सीपरी बाजार में जो आश्रय स्थल है नगर निगम का, ये नाम देंगे
वहाँ पर इनको जब तक रहने के लिए आवास दिया जाएगा। ये 4 चीज़ें तय हुई हैं और 7 दिन के अंदर ये सभी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करवाई जाएंगी, क्योंकि निश्चित रूप से अगर इनकी ज़मीन थी और नगर निगम के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है तो निश्चित रूप से झांसी के आम जनमानस को परेशान करने के हिसाब से किया गया है। जहां हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सड़क पर कोई आदमी नहीं सोएगा, उसको रैन बसेरे में आप ले जाके सुलाइए नगर निगम के अधिकारियों से, और इस तरह का कार्य अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ में फिर जिस स्तर तक भी जाना पड़ेगा उस स्तर तक हिंदू जागरण मंच और हम राष्ट्रभक्त संगठन के लोग भी जाने का काम इनके साथ में करेंगे। अंचल जी, लक्ष्मी ताल की जमीन 70 एकड़ से ऊपर, कैसे इसको खत्म कराएंगे? डड़ियापुरा के लक्ष्मी तालाब के निकट के कुछ निवासी, कुछ परिवार यहाँ पर अनशन पर बैठे थे, जिसमें कि नगर निगम के अपर नगर आयुक्त महोदय को इनके मांग पर बुलाया गया और उन्होंने नगर निगम की तरफ से कुछ आश्वासन दिए, जिसके बाद इनके अनशन को तोड़ा गया और मैं अपर नगर मजिस्ट्रेट और अपर नगर आयुक्त यहाँ मौजूद रहे और परिवारों के साथ वार्ता करके इस अनशन को तोड़ा गया। इनको अपर नगर आयुक्त ने 7 दिन के अंदर पैमाइश कराकर जिनकी भी ज़मीन जहाँ थी, यदि लक्ष्मी तालाब के बाहर है, उनकी भूमिधरी की ज़मीन का उनको आश्वासन दिया कि उनको कब्जा दिलाया जाएगा और साथ ही साथ अनशनकारियों ने कुछ परिवारों की सूची देने को कहा है, जिनको अस्थायी तौर पर आसरा में पक्की छत का वो आवंटित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए बातचीत होती रहेगी। और जमीन उनकी है। साहिबगंज जिले के राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु शुक्रवार को नगर प्रबंधक क्रिस्टीना कच्छप एवं पुलिस बल के द्वारा लाभुकों की जांच की गई, जिन्होंने वर्ष 2017 से 18 में जिन्हें आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ था, परंतु इन लाभुकों ने लगभग अपना आवास निर्माण कार्य कर लिया है परंतु पूर्ण नहीं किया है। वार्ड नंबर 6 के लाभुक राजू कर्मकार, धर्मेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 10 में प्राण प्रसाद यादव एवं वार्ड नंबर 11 में शाकिर शेख को आवास निर्माण हेतु कई बार नोटिस देने के बावजूद आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। बिलासपुर जिले में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें सिविल लाइन थाना इलाके के मंगला क्षेत्र में रहने वाले सुनील सिंह ठाकुर से आदतन अपराधी मनीष यादव ने मारपीट करते हुए चेन लूटकर फरार हो गया। इस पूरे मामले में मिली जानकारी के अनुसार आदतन बदमाश मनीष यादव उर्फ कोलवा ने जेपी विहार मंगला निवासी सुनील सिंह ठाकुर के साथ मारपीट की। 26 दिसंबर 2021 को चौथे चरण में सिविल लाइंस प्रखंड में 110 जनों का टीकाकरण हुआ। माननीय जिला अधिकारी नियंत्रक नागरिक सुरक्षा कोर एवं उप नियंत्रक महोदय के निर्देश अनुसार टीकाकरण के क्रम में आज दिनांक 24 दिसंबर 2021 शुक्रवार को सिविल लाइंस प्रखंड द्वारा आयोजित टीकाकरण महाअभियान के चौथे चरण का आरंभ श्री दिनेश यादव डिविजनल वार्डन एवं डिप्टी डिविजनल वार्डन श्री मानस पंत के संयुक्त प्रयास से किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज ओडिशा कृषि वैश्विक विद्यालय का शिक्षक और वैज्ञानिक संघ की 18 दफा दबिकों को लेकर तीसरा संवादिक सम्मेलन आयोजित हुआ। पूरी जिला साखी गोपाल स्वाद के ऑफिस में अनुपस्थित हो गया। बहुत दिनों से ओयूएटी संघ के ओर से 18 प्रमुख मांग राज्य सरकार और महाविद्यालय के कुलपति के सामने रखी गई थी, मगर उनके मांग आज तक पूरी नहीं की गई। इसको लेकर नंबेश्वर 1 से पूरे ओडिशा के 31 कृषि विज्ञान केंद्र, 10 महाविद्यालय और 20 कृषि गवेषणा केंद्र सामने कार्यालय के सामने कार्य खत्म होने के बाद शाम 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है। I am Dr. Sanjay Kumar Mohanty,
President, University Teachers Association, OAVT Bhubaneswar. So we are having a lot of issues, and we have been demanding before our authorities since last 2 years, but they are hardly listening to our issues. And as per your information, our dharna is continuing since last 54 days, and we are sitting in front of the university front office, and it is being going on all across the state. We are having 31 KVKs and 20 research centers and 10 colleges. Everywhere the strike is being continuing during off hours, that is after 5:30 up to 8 p.m. So the major demands I just want to brief you. The first demand is CAS, Career Advancement Scheme. It should be done in a time-bound manner. So associate professor, and junior scientist become senior scientist. All these things are not happening. After lapse of 16 years, we are not getting promotion. So this is number one issue. Second one issue is the scientists, professors, those are working in KVKs and Center for Postgraduate Studies, Basic Science, and other colleges and other centers are being deprived of getting social security. Now they are working as contractual employees, but they are not treated as regular, no terminal benefit, no NPS, nothing is given to them. So this is a very serious issue. Third issue, I just want to focus that EPF and ESI, it should be done centrally. The more important is that the retirement age, it should be increased from 60 to 65. Because in most of the universities it is happening. In every year, 50 to 60 number of professors, scientists are retiring. So a lot of posts are lying vacant. So how will teach students, how will carry out research, and how will carry out our extension activities. And another important one is digitalization of OUAT. Now we have touched the Mangal Graha. But you see that nowadays we are working that manually. So digitalization of OUT should be done so that with a click of mouse button, everything can be cleared. Thank you. इस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में हमारा जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, हम लोग 1 नवंबर से हम लोग स्ट्राइक पे है। अभी तक हमारा 55 दिन हो गया, लेकिन हमारा वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी का जो भी अथॉरिटी है, हमारा कोई भी प्रॉब्लम का ऊपर वो लोग अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वाइस चांसलर है, जो भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है, उनके लिए प्रायोरिटी कुछ और है। प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों का 15 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इसके लिए अप्रूवल दे दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी अपना नेपोटिज्म दिखा के हम लोगों का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2 साल से उनका पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जितना भी हम लोग डिमांड दे चुके हैं, जितना रिमाइंडर दे चुके हैं, वो लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद हमारा जो प्रमोशन का जो डिमांड है, उसके अलावा और भी 18 डिमांड है। उसमें से हमारा जो टीचर्स और साइंटिस्ट लोग हैं यहाँ पे, उनको जो क्लरिकल काम दे देते हैं, सच एज जो EPF, ESI वगैरह वगैरह जो क्लरिकल काम दे देते हैं, तो उनके लिए बच्चों को पढ़ाना और रिसर्च में बहुत बाधा सृष्टि होता है। पीछे देखिए, और क्या कहना चाहेंगे आज की जो मीटिंग हो, जो प्रेस मीट हो रहा है, अगर आपका मांग पूरा नहीं हुआ तो आपका क्या रहेगा आगे भविष्य में कार्यपंथा? मैं हूँ डॉक्टर अंबिका प्रसाद नायक। मैं जो हमारा टीचर्स एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी के तौर से काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हम 54 डेज से यहाँ धरना दे रहे हैं हमारा यूनिवर्सिटी में, और आउटलाइन स्टेशंस जितने भी हैं, हर जगह हमारा धरना चल रहा है। लेकिन अभी तक मतलब हमारा जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। तो हमारा यही रहेगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यही रहेगा कि अगर ये जब तक हमारा जो अथॉरिटी वो नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा ये जो साइलेंट प्रोटेस्ट है, हमारा जो धरना चल रहा है, वो हमारा ड्यूटी के बाद हम करते रहेंगे। और मेरा यही विश्वास है, तो एक दिन ना एक दिन ये हमारा जो मांग है कम से कम वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू। पहले आपका परिचय प्रदान करते और क्या कहना चाहेंगे आज की जो प्रेस मीट हुआ, इसका कारण वजह क्या है सर?
मेरा नाम श्री प्रदीप्त कुमार साहू है। मैं साधारण संपादक हूँ उड़ीसा कृषि व वैज्ञानिक विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, हमारा 18 डिमांड है, टोटल 18 डिमांड जो लेके हम लोग हमारा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को हम लोग दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई 2 साल से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग 55 दिन से साइलेंट धारणा में बैठे हुए हैं। और ये जो धारणा चल रहा है इसका ऊपर भी कोई उनका नज़र नहीं है, और इसीलिए हम लोग ये जो धारणा को हम लोग ऑल ओवर उड़ीसा में स्प्रेड करना चाहते हैं। इसीलिए हम भुवनेश्वर का अलावा यहाँ के हर गांव में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो उड़ीसा का जो फार्मर्स और जो कृषि विज्ञान केंद्र इन लोग का रोल जो है, उन लोग का वैज्ञानिक और उनका जो स्टाफ है वो कैसे यहाँ पे अपना परेशानी में रह रहे हैं इतना काम करके। इसीलिए हम लोग उड़ीसा का घर घर में जाके ये स्ट्राइक हम लोग पहुंचाएंगे और ये मैसेज पहुंचाएंगे। बिलासपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए निगम और यातायात विभाग अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। बिलासपुर शहर को व्यवस्थित करने के लिए निगम और यातायात की टीम प्रतिदिन कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें, शहर के मुख्य चौराहों के साथ ही सदर बाजार, गोल बाजार, सनीचुरी बाजार के अलावा ठेले, गुमटी, ठेले और सड़क को घेर कर व्यवसाय करते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। जिसे देखते हुए निगम और यातायात विभाग की टीम अब लगातार कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रही है। निगम प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण पर। आज कहाँ पे कार्रवाई की गई और क्या कार्रवाई की गई? आज माननीय कमिश्नर के आदेश से लिजिया डी राजकिशोर के अंदर आदेश हुए थे, दुकानें जो नाले के ऊपर बन गई थी उसको तोड़ा गया है। कितनी दुकानें थी? एक दुकान उधर तोड़ी गई और बसंत विहार के सामने 3-4 दुकानें थी। वो नाई वालों को पहले भी नोटिस दिया गया था, उन्होंने खाली नहीं की, वो भी तोड़ी गई। मदन महल स्थित दरगाह में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एस.के. मुद्दीन एवं साथियों द्वारा चादर पेश की गई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एस.के. मुद्दीन एवं पूर्व मीडिया प्रभारी जीशान अंसारी, अनवर हुसैन, शौकत अली आदि के द्वारा मदन महल दरगाह में मंच की स्थापना दिवस के अवसर पर चादर पेश की गई और देश में अमन चैन कायम रहे इसकी दुआ मांगी गई। आज दरगाह श्री मदन महल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा एस.के. मुद्दीन साहब की क़यादत में हमारे नौजवान बच्चों के द्वारा पीरों के पीर बड़े पीर साहब के यहाँ ये चादर शरीफ पेश की गई है। सरकार कबूल अता फरमा। और हमारे मुद्दीन साहब अपने नौजवान बच्चों को पार्टी के साथ लेकर चल रहेंगे। इनको भी हौसला अफजाई अता फरमा कि जिस मिशन में लगे हो उसमें कामयाबी अता फरमा। इनकी जान की, माल की हिफाजत फरमा, इनकी इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। और जो या पाक पुरदिगार आलम देश में अमन और चैन कायम दायम है, इसी प्रकार की दुआएं की गई हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 20वां स्थापना दिवस है और लगभग पूरे देश के अंदर 350 जिलों में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम बढ़ा हुआ है। वहाँ सारे हमारे कार्यकर्ता साथी लोग हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो हमारे मार्गदर्शक हैं इंद्रेश कुमार जी, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम कर रहा है और आपसी सद्भाव भाईचारे का पैगाम दे रहा है। हमारा जो देश है वो गंगा जमुनी तहजीब का देश है, आपसी सद्भाव भाईचारे का देश है। अपने दीन पर चलो, दूसरों के दीन की इज्जत करो, यही सच्चे भाईचारे का रास्ता है। अगर मंच के बारे में, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लिए अगर गागर में सागर 2 शब्द कहना पड़े, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू बने रहें, मुसलमान बने रहें, सिख बने रहें, ईसाई बने रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिस दिन हम हिंदुस्तान के बाहर पहला कदम रखते हैं, उस दिन ना हम हिंदू रहते हैं, ना मुसलमान रहते हैं, ना सिख रहते हैं, ना ईसाई रहते हैं। अगर हम कुछ रहते हैं तो सिर्फ भारतीय और हिंदुस्तानी ही कहलाते हैं। हम विदेशों में मजहब से नहीं, वतन से पहचाने जाते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश के अंदर आपसी सद्भाव और अमन व अमान कायम रहे, इसके लिए काम कर रहा है। और इसके लिए हमारे जो मार्गदर्शक हैं इंद्रेश कुमार जी सतत इसके लिए घूम रहे हैं, एक एक शहर जा रहे हैं, एक एक प्रांतों में जा रहे हैं कि हमारा जो सारे समाज है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनमें आपसी सद्भाव भाईचारा बना रहे। तो आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 20वां स्थापना दिवस है। इस संदर्भ में हम लोग आज दरगाह शरीफ में आए, हम लोगों ने अकीदत की पूरी चादर शरीफ पेश की
और दुआ मांगी कि हमारे देश के अंदर अमन व अमान रहे, आपसी सद्भाव भाईचारा रहे। ये सब दुआओं मांगने के साथ साथ अभी आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं और आपके लोकप्रिय चैनलों के माध्यम से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा देश जो है वो आपसी सद्भाव भाईचारे का देश है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है एक गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। और आज इसी को लेकर हम लोग दुआएं मांगने आए कि हमारे देश के अंदर अमन व अमान कायम रहे और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो मिशन लेके काम कर रहा है वो मिशन में हम लोग कामयाब हों, आपसी सद्भाव भाईचारा बना रहे। ससुराल गए युवक की पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। थाना गजरोल क्षेत्र के गांव शिवनगर निवासी अवधेश सिंह के पुत्र कौशल सिंह का विवाह शाहजहांपुर के थाना जेतपुरी क्षेत्र के गांव नगरिया में 28 नवंबर 2021 को प्रियंका से हुआ था। कौशल अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल गया था। ससुराल के लोगों ने पड़ोसी के बीच खेत में गाय घुस जाने के चक्कर में विवाद हो गया। 22 तारीख को सुबह करीब 7:30 बजे कौशल अपने ससुराल के गेट पर खड़ा। इस बीच पड़ोसी ने उसे गोली मार दी, जिससे कौशल बरेली ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। क्या नाम आपका? भूपेंद्र सिंह, अवधेश सिंह और भूपेंद्र। अच्छा, क्या मामला, कैसे क्या हुआ? मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं तो मेरी तारीख थी शाहजहांपुर। मैं तो सुबह यहाँ से 7 बजे निकला था। तो मेरे पास जब मैं बटौरा पहुँचा तो वहाँ पे फ़ोन आया बहनोई साहब का। मेरे पास डायरेक्ट कॉल तो कोई आई नहीं इन लोगों की। बहनोई साहब ने फ़ोन किया तो मैं पता लगा, तो हमने फिर इधर घर पे फ़ोन किया और चाचा जी को फ़ोन किया। वो उधर से आ रहे थे तो उनको लेके मैं साथ में 4 व्हीलर से जा रहा, उससे उतर के फिर बाइक से दोनों लोग साथ में वहाँ बरेली पहुँचे। तो आपने अपने बेटे की शादी कब करी थी? बेटे की शादी 28 नवंबर को हुई थी। 28 नवंबर 2021 को? 2021। अभी 1 महीना भी ना हुआ पूरा? आप आगे क्या चाहते हो? कार्रवाई करवा चाहते हो? कार्रवाई मतलब जिन लोगों ने, उसमें हमने सुना कि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब ये मैं तो अज्ञात हूँ, ना तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ ना ही मुझे। नहीं तो तहरीर आपने दी? किसने दी तहरीर? इन लोगों ने दी। तहरीर आपने दी? नहीं, हम देने के इच्छुक थे, उसमें इन्वॉल्व हमें नहीं किया गया है। तहरीर इन्हीं लोगों की तहरीर इन लोगों ने दी है। चलिए अब आपके क्या चाहते हो? बयान में कुछ और कुछ आगे चाहते हो? क्या चाहते हैं आप बताओ? आगे कार्रवाई चाहते हैं, जो मुलजिम हैं वो पकड़े जाएं और उनके साथ सख्त कार्रवाई। सुना जा रहा है कि 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। पकड़े गए, किसी प्रकार का समझौता ना हो। जैसे इनका आपसी मैटर है, पारिवारिक मामला है, कल कोई एक हो जाए और फैसला ले लें, फिर हम कहाँ के रहेंगे? जेतीपुर से कुछ भी हो जाए लेकिन फैसला नहीं होना चाहिए। फैसला नहीं होगा हम आपके साथ हैं। अगर फैसला हो गया तो हम ही हैं, हमारा कुछ बचा नहीं रखती। ठीक है। मैं इस समय खड़ा हूँ ग्राम शिवनगर, तहसील पूरनपुर, थाना गजरौला। यहाँ के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ससुराल में गया था शाहजहांपुर क्षेत्र में, जो हत्या कर दी, उसकी जो बॉडी यहाँ पे आई थी, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। आज इनके लड़की घर वालों से कुछ बात करना चाहते हैं। क्या नाम तुम्हारा? कुलदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला कौन सा लगता है? शाहजहांपुर लगता है। तो ये बताओ, जो घटना कैसे हुई? घटना जब भाई गए थे खेत पर, तो खेत पर वो झगड़ा हुआ वहाँ पर। ठीक है, हम तो लोग वहीं खेत पे रह गए, तब तक वो लोग भागा है। तो झगड़ा किस बात पे हुआ था? गाय के पीछे टूटा गैया घुसेड़ दी खेत में। गैया खेत में घुसेड़ दी? हाँ। आप कौन हो लड़की के? कितना जो लड़का खत्म हुआ आपका कौन था? आपको दमाद था? अच्छा, तो मतलब वो आपके मतलब कोई रिश्तेदार आपकी उनसे कभी कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी नहीं। तो उन्होंने फिर दमाद क्यों मारा आप लोगों में? किसी को हम घर पे ना से कोई घर से निकल गया एक दूसरे गेट में जी, ये उन्हें गेट खोलो तो उन्हें गोली चला दी उन पे। अच्छा, तो मैं गोली चला दी। मैं आपको कोई पुरानी कोई दुश्मनी हो? ना, कोई दुश्मनी नहीं हमारी। दुश्मनी थी। आप कौन लड़की के? भाई जो लड़का खत्म हुआ था आप कौन हो? अच्छा, आप उनके साले था वो? अच्छा, आप कौन हो उनके? साले। आप साले हैं। अब क्या चाहते हो आगे क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। तो FIR हम लोगों ने लगवा दी? तो उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई नहीं? 2 लोग गिरफ्तार हो गए। 2 लोग रह गए। 2 लोग गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है। 24 से 19 चौहान की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।